हम स्नाइडरवर्स से रिलेटेड ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप शायद न जानते हो। ये एपिसोड 2 है। आज हम बात करने वाले हैं मैन ऑफ स्टील में दिखे स्काउट शिप के बारे में। स्काउट जहाज़ 0344 जिसे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड और सुपरमैन जहाज़ के रूप में भी जाना जाता है, एक क्रिप्टोनियन स्काउट जहाज़ और सुपरमैन के निर्देश का आधार है। यह एक प्राचीन क्रिप्टोनियन औपनिवेशिक जहाज़ है जिसे मूल रूप से एक्सप्लोरर गिल्ड टीमों के लिए महान अन्वेषण युग के दौरान ग्रहों की खोज के लिए बनाया गया था। इसके पूर्व कमांडर कारा जोर-एल ने संभवतः पृथ्वी पर आने के बाद जहाज़ को छोड़ दिया, जहां यह हजारों सालों तक अपनी खोज और अंततः उसके दूर के वंशज काल-एल यानी सुपरमैन द्वारा 2013 में कमान संभालने से पहले रहा। फिल्म ए मैन ऑफ स्टील में अपने आक्रमण के दौरान जनरल जोर्ड ने क्रिप्टोनियन रेस को पुनर्जीवित करने के लिए इसके जेनेसिस चैम्बर का उपयोग करने के प्रयास में जहाज़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन सुपरमैन ने जहाज़ को मेट्रोपोलिस में दुर्घटनाग्रस्त करा दिया और जेनेसिस चैम्बर को तबाह कर दिया। जहाज़ में कुछ रोबोट सेवक हैं जो छोटे आयताकार ड्रोन जैसे दिखते हैं और जहाज़ के रखरखाव के लिए उसके चारों ओर मंडराते रहते हैं। इन्हीं रोबोट सेवकों की वजह से ये जहाज़ लगभग 20,000 साल की उपेक्षा के बाद भी अब तक चालू है। इस जहाज़ में कई क्रिप्टोनियन सूट है जिसको अलग-अलग कार्यों के लिए बनाया गया था। इसमें हजारों की संख्या में सुपरमैन के सूट है जिसको सुपरमैन स्नाइडरवर्स के तीनों फिल्मों में पहनता है, जो एक दूसरे से अलग-अलग है। अब मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में 2015 में लेक्स लूथर ने जहाज़ में फिर से सेंध लगाई, जिसने जॉर्ड की लाश का इस्तेमाल करके क्षतिग्रस्त जेनेसिस चैम्बर का पुनर्निर्माण करके प्राचीन क्रिप्टोनियन म्यूटेंट डूम्सडे का निर्माण किया, जिससे जहाज़ का पावर रिजर्व ओवरलोड हो गया और ख़त्म हो गया। स्टार लैब्स के कब्जे में आने के बाद जस्टिस लीग ने जहाज़ में घुसपैठ की, जिसने चैम्बर के बायोमेट्रिसिस और एक मदर बॉक्स का इस्तेमाल करके सुपरमैन को पुनर्जीवित किया। 8 जनरल जॉर्ज की हार के बाद संयुक्त राज्य सरकार ने जहाज़ पर नियंत्रण कर लिया और उसके चारों ओर एक नियंत्रण कक्ष का निर्माण किया। अपनी याददाश्त वापस पाने के बाद क्लार्क जहाज़ पर लौट आया, जहां बिजली पूरी तरह से बहाल हो चुकी थी और मरम्मत की प्रक्रिया जारी थी। क्लार्क उन गलियारों से गुजरा जहां जोर-एल ने पहली बार उसे अपना सुपरमैन सूट भेंट किया था। वहां कई डिब्बे खुले, जिनमें एक क्रिप्टोनियन स्पेस सूट जो जनरल झोड़ द्वारा पहने गए सूट के समान था, हाउस ऑन एल बैटल आर्मर, कार्ल एल के सुपरमैन सूट का पहला सूट, सुपरमैन के वर्तमान लाल एंड नीले सूट की एक प्रति एंड सिल्वर में हाउस ऑफ एल क्रेस्ट के साथ सूट दिखाई दिया। बाद में रयान चॉय को स्टार लैब्स में नैनो टेक्नोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया, जिससे उन्हें स्काउट शिप का प्रत्यक्ष प्रबंध किए निरीक्षण प्राप्त हुआ। तो ये थी इस जहाज़ की पूरी स्टोरी। आगे हम बात करने वाले हैं जैक स्नाइडर के नम बनने वाली एक्वामैन मूवी के बारे में,